Hello friends, myself Gaurav and you are watching Success Prime. दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ICAR टेक्नीशियन एग्ज़ाम 2022 के रिगार्डिंग डिस्कशन करने वाले हैं कि जो आपका जिसके एप्लीकेशंस जनवरी के अराउंड आए थे और आपको पता ही है कि उसका जो एग्ज़ाम होना था वो 25 जनवरी से होना था, लेकिन कोविड की कुछ रीजंस की वजह से उसकी जो डेट थी वो फरवरी में बढ़ा दी गई थी। और अब ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट्स का भी एग्ज़ाम रह रहा है या फिर जिनका भी एग्ज़ाम हो रहा है तो उनके मन में इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे, जैसे कि क्या एग्ज़ाम का लेवल क्या है, सेफ स्कोर क्या है, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, हमारा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, कई सारी दुविधाएं आपके मन में होगी, तो उन सभी दुविधाओं को हम आज के इस वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है, या फिर जिसे आप कहते हैं डाउट। तो देखो, पहली बात तो ये कि मैं जो भी यहाँ पर बात करूँगा वो 100% ऑथेंटिक बात करूँगा, क्योंकि मैं खुद एक ठीक है यूट्यूबर तो बाद में हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक स्टूडेंट हूँ। ठीक है, अगर हम बात करें इस एग्ज़ाम को लेकर तो इसमें सबसे पहले हम इसके लेवल की बात करते हैं। देखिए, मैं पहले बता देता हूँ कि 28 फरवरी 2022 यानी जो 28 फरवरी यानी कल का दिन था, उस डेट को 2 शिफ्ट में मैं एग्ज़ाम दे चुका हूँ और मेरा जो सेंटर था वो नोएडा सेक्टर 62 में था। ठीक है, तो पहले एग्ज़ाम रिव्यू की हम बात करते हैं, उसके बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है वो मैंने एक एनालाइज कर रखा है। ठीक है, उस पर बात करेंगे। तो अगर लेवल की बात करें कि ICAR टेक्नीशियन एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम का लेवल आ रहा है वो किस प्रकार से आ रहा है, देखो कहने के लिए तो इसमें उन्होंने कहा था कि 10th लेवल का सारा सिलेबस आपको कवर कर लेना है। ठीक है, मैट्रिकुलेशन लेवल की सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, चीज़ें तो 10th लेवल की कही जा सकती हैं, एक दिक्कत ये है कि कहने वाली ही चीज़ें हैं। ठीक है, एग्ज़ाम का लेवल आप कहें तो मॉडरेट टू हार्ड की तरफ गया है। ठीक है, चारों सेक्शन ही, कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं है, आपने कई रिव्यूज़ भी देखे होंगे। ठीक है, उसमें कोई ये नहीं कहेगा कि पेपर इजी है, मॉडरेट या फिर कहेगा हार्ड। ठीक है, यानी पेपर जो है मॉडरेट से हार्ड की तरफ गया, सबका नज़रिया होता है, लेकिन वास्तविकता यही है कि पेपर का लेवल जो है वो मॉडरेट से हार्ड की तरफ गया है। अब इसमें मैं कुछ चीज़ें क्लियर करा देता हूँ कि कैसे ये मॉडरेट से हार्ड। मैट्रिकुलेशन लेवल का मतलब ये होता है कि आप 10th लेवल की बेसिक चीज़ें पूछें, लेकिन एक में कोई गलती नहीं है। ठीक है, पहली बात मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ कि ऐसा करने के पीछे कारण क्या है। आपको पता है कि इसमें टोटल 641 पोस्ट हैं टोटल, जिसमें से 200 के अराउंड सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यानी सिर्फ जनरल के लिए 250 से 300 पोस्ट हैं। और सबसे ज़्यादा आपको पता है कि एप्लीकेशन जो होते हैं वो जनरल सीट के लिए कॉम्पिटिशन होता है। अब एक बात बताओ, इसमें फॉर्म्स जो आए हैं टोटल वो एक एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी लमसम 18 लाख के अराउंड फॉर्म भरे गए थे। और मान लेते हैं 2-3 लाख ऐसे होते हैं जिनकी फीस पेमेंट नहीं हो पाती या पूरी तरीके से फॉर्म था, तो काट पीट के 15 लाख के अराउंड फॉर्म भरे गए हैं। कहाँ 641 पोस्ट, कहाँ 15 लाख एप्लीकेशंस, तो कहीं ना कहीं उनको भी एग्जाम का लेवल बढ़ाना ही था। और एग्जाम का लेवल बढ़ने से कोई दिक्कत नहीं, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं कि इतना हाई लेवल दे दिया। बिल्कुल, उन्होंने चीज़ें मैट्रिकुलेशन लेवल की ही पूछी हैं, लेकिन उसमें एक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस का बढ़ा दिया है। ठीक है, एक कंपटीशन बढ़ा दिया है। और पहली बात तो ये है कि अगर एग्जाम टफ आता है तो सबके लिए टफ है, अगर एग्जाम इजी है तो सब। ठीक है, तो ये कभी भी मत सोचो कि एग्जाम टफ आ गया मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अपने आपको जितना भी आता है एग्जाम के हिसाब से आपको अपना 100% लगाना है। ठीक है, बस इतना है, क्योंकि पेपर तो सबके लिए अगर इजी आता तो हर कोई, सिंपल सा लॉजिक है कि अगर वो पेपर इजी देंगे तो कट ऑफ बढ़ा देंगे, पेपर टफ होगा तो कट ऑफ को डाउन कर देंगे, क्योंकि उन्हें तो उतने ही स्टूडेंट चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ मत देखिए कि एग्जाम कैसा आया है। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल ये समझ गए रीज़न क्या है एग्जाम को लेवल बढ़ाने का कारण। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें नॉर्मलाइजेशन को लेके। इसमें भी बहुत से लोगों को डाउट हो रहा होगा कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा या कैसे होगा। तो देखो, नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल होगा। कोई भी एग्जाम जो एक से ज़्यादा शिफ्टों में या फिर कई दिनों तक चलता है, ठीक है, अब आता है 3 से 4 दिन इसका भी एग्जाम होना है, कई शिफ्टों में होगा, तो कहीं ना कहीं इनमें अंतर आ जाता है क्वेश्चनों के लेवल में। कोई थोड़ा मॉडरेट होगा, कोई हार्ड की तरफ ज़्यादा जाएगा, कोई मॉडरेट टू हार्ड होगा। ठीक है, किसी में हो सकता है थोड़े इजी क्वेश्चंस भी डाल दें। तो नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल होगा। तो 4, 6, 8 के अराउंड आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं और 2-4 मतलब ऊपर नीचे नंबर आपके होंगे। ठीक है, तो वो तो वही जाने। ठीक है, हर
अब ये तो है नहीं कि एसएससी का नॉर्मलाइजेशन है, वो किस बेस पे करें वो खुद वो ही बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपने एग्जाम का रिव्यू एक बार देता हूँ कि किस तरीके से 4 जो हमारे सेक्शन पूछे गए हैं, ठीक है। वीडियो को पूरा जरूर देखें, तभी सारी चीजें आपको क्लियर होंगी कि हिसाब से। अभी मैं इसके बाद कट ऑफ भी बताऊंगा, ठीक है, तो वीडियो में बने रहो। पहले चारों सेक्शन में क्या लेवल था और उसके बाद कट ऑफ बताएंगे कि इतनी ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी, इससे ज्यादा जाने के चांस नहीं है। इतने के आसपास अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। देखो मैथ की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स में आपको पता है 10th लेवल का सिलेबस इन्होंने बोला था, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन और अर्थमेटिक का पोर्शन वगैरह था। तो देखिए अगर मैं बात करूं तो इसका लेवल मॉडरेट कहा जा सकता है, ठीक है। एवरेज बच्चा जो होगा वो 14-15 क्वेश्चन कर पाए। अर्थमेटिक पर कमांड होगी। अर्थमेटिक के क्वेश्चन भी अगर दे रहा है तो कोई सीधे क्वेश्चन नहीं बन रहे, उसमें भी घुमा रहा है। जैसे साझेदारी दे रहा है तो उसमें रेशियो टाइप दे रहा है, टाइम एंड वर्क दे रहा है तो उसमें किसी में स्पीड, कोई ना कोई चीज जो है उनमें उनको एक्स मान के ही आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें भी घुमा दे रहा है, यानी जो भी 10 से 12 क्वेश्चन अर्थमेटिक के आ रहे हैं उन सभी में भी घुमा कर दे रहे हैं। आई एम टेकिंग क्वेश्चंस मैथ के हैं और वही कर पाएगा इन क्वेश्चन को जिनकी अच्छी खासी अर्थमेटिक पर पकड़ होगी, ठीक है। तो ओवरऑल मैं कहूं तो जिसकी अर्थमेटिक पर और थोड़ी बहुत एडवांस पर नॉर्मल जो बच्चा है जो अच्छी पकड़ रखता है वो 14-15 क्वेश्चन का राउंड कर लेगा। और बहुत अच्छी अगर किसी की तैयारी है अर्थमेटिक, एडवांस सारी चीजों पर, तो वो 20 के राउंड पहुंच जाएगा। यानी 15 से 20 के राउंड इसमें स्कोर किया जा सकता है जब अच्छी खासी आपकी तैयारी है तब। अदरवाइज तो 8-10 क्वेश्चन भी ठीक कर दो तो बहुत है, ठीक है। साइंस की अगर बात करें तो साइंस जो है वो मॉडरेट से हार्ड की तरफ गया है। साइंस का लेवल क्या है? मॉडरेट टू हार्ड। अब देखिए इसमें मॉडरेट टू हार्ड क्यों है? क्योंकि इसमें जो उन्होंने क्वेश्चंस दिए हैं मैट्रिकुलेशन लेवल के साइंस के क्वेश्चन वो थोड़े टेक्निकल ज़्यादा दिए हैं। टेक्निकल का मतलब है इसमें बायोलॉजी के क्वेश्चन बहुत रेयर मिलेंगे, ज़्यादातर फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन उन्होंने दिए हैं। और उसमें भी थोड़े जैसे टेक्निकल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे कि हम दर्पण वाले देखते हैं कि इतने mm पर उन्होंने शीशा रख दिया, उसका प्रतिबिंब कितने पर बनेगा, यानी जो फार्मूला वाइज क्वेश्चन आते हैं। मतलब साइंस में भी उन्होंने मैथमेटिकल क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन, ठीक है, मैथमेटिकल टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा दे रखे हैं, ठीक है, टेक्निकल टाइप के क्वेश्चन। तो इसलिए वो मॉडरेट से हार्ड की तरफ गया है। तो इसमें भी अगर अच्छा खासा जिसका तैयारी होगी वो इसी 14-15 के रेंज में पहुंच सकता है, मैक्सिमम 20 के अराउंड पहुंच जाएगा। और बहुत अच्छा उसने तैयारी की नहीं तो 14-15 क्वेश्चन इसमें अगर आपने किया तो सेफ स्कोर है। जीके की अगर बात करें, जनरल नॉलेज की, तो इसका जो जीके की अगर बात करते हैं तो जीके जो है वो कहीं ना कहीं मॉडरेट की तरफ हम कह सकते हैं, ठीक है, मॉडरेट रही है। मॉडरेट का मतलब ये मॉडरेट टू हार्ड भी कह सकते हैं एक तरह से, क्योंकि जीके जो है इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो है वो करंट बेस्ड है, ठीक है। 2 चीज़ें हैं, एक करंट अफेयर्स, दूसरा स्टैटिक जीके। इन 2 चीज़ों को अगर आपका एग्जाम अभी नहीं हुआ है, आने वाली शिफ्ट या एग्जाम्स में है, तो सबसे ज़्यादा आपको करंट अफेयर्स पे और स्टैटिक जीके पर ध्यान देना है। क्योंकि जो करंट अफेयर्स पूछी भी जा रही है वो लास्ट 3-4 महीनों की आ रही है, यानी आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीनों की तो बहुत अच्छे से करंट तैयार कर लो अगर आपको अच्छा स्कोर करना है। और दूसरा स्टैटिक जीके में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, राज्यों के लोक नृत्य हो गए, ठीक है, और त्यौहार हो गए और महत्वपूर्ण दिन हो गए, इनमें से थोड़े थोड़े क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो इन 2 चीज़ों को जीके से पढ़ लो, बाकी कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है ये जीके का क्वेश्चन एसएसटी में भी पूछ ले रहा है, ठीक है, तो पता ही नहीं चलेगा आप, मतलब एग्जाम में आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि एसएसटी और जीके में डिफरेंस क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन दे रहा है। डिफरेंस तो वैसे कुछ नहीं होता, लेकिन एसएसटी में इन्हें सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन देने चाहिए। तो ये एसएसटी में भी जीके के टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहा है और एसएसटी के क्वेश्चन जीके में दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी, तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। यानी जीके में 10 से 15 की रेंज में अच्छा जो बच्चा होगा वो स्कोर कर पाएगा, 10 से 15 क्वेश्चन के अराउंड सही। और आपको पता है इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 यानी 0.25 की, ठीक है। तो तुक्के जो मार्क है उनका तो हो चुका कल्याण। अगर हम एसएसटी की बात करें तो एसएसटी भी जो रही है मॉडरेट के अराउंड हम कह सकते हैं, ठीक है, मॉडरेट रही है। यानी मैथ और एसएसटी मॉडरेट कही जाएगी और साइंस और जीके मॉडरेट से हार्ड की तरफ गई है। एसएसटी में भी 15 से 20 के अराउंड, अगर बहुत अच्छी तैयारी तो 20 के आसपास पहुंच जाएगा, नहीं तो 15 के आसपास स्टूडेंट रहा है। यानी ओवरऑल जो बच्चा स्कोर करेगा एवरेज वो 55 से 65 के बीच में रहेगी। 55 से 65 सही नंबर कह रहा हूँ, नेगेटिव मार्किंग काट पीट कर, ठीक है। करने को तो कोई 100 क्वेश्चन करा है 60, ठीक है,
40 गलत है तो 10 नेगेटिव के कट गए तो 50 पे ही रह गया, ठीक है। उस हिसाब से कह रहा हूँ, सही क्वेश्चन 55 से 65 के अराउंड एवरेज बच्चा कर रखे आ रहा है। और बहुत एक्स्ट्रा जो होते हैं कुछ ऑर्डिनरी बच्चे, वो 70 के अराउंड कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर कट ऑफ का अनुमान इस बेस पर लगाएं, इस एनालाइज के बाद लगाएं जो मैंने खुद से एनालाइज किया है, तो इस बेस से अगर मैं बात करूं तो अनरिजर्व यानी जनरल की जो कट ऑफ रह सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, वो 65 से 70 के अराउंड रह सकती है, ठीक है। आप ध्यान रखो इसमें प्लस माइनस 3 नंबर कर लो, ठीक है। प्लस माइनस 2-3 नंबर कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इसी आसपास रहनी चाहिए मेरे अनुमान से। जनरल की कट ऑफ 65 से 70 के आसपास रहनी चाहिए। ओबीसी की कट ऑफ 60 से 65 के अराउंड रहनी चाहिए, ठीक है। मतलब इसी अराउंड में, प्लस माइनस क्या मैंने बीच का रख दिया है, इसको करने की जरूरत नहीं है। जनरल की 65 से 70 के आसपास, ठीक है, इनके बीच में रहेगी। ओबीसी की 60 से 65 अनुमान है। अगर हम बात करें 58 से 60 नंबर के बीच में, और एसटी भी जो है वो 55 से 60 की रेंज में रहेगा, ठीक है। अब आप सोचोगे कि इतनी कम कट ऑफ कैसे जाएगी, तो देखो सबसे पहली बात तो ये है कि एक्चुअल में जो फॉर्म फिलिंग होती है वो तो हर किसी भी तरह का एप्लीकेशन, मतलब किसी भी तरह की वैकेंसी है, फॉर्म्स तो हर किसी में जाते हैं, ठीक है। चाहे यूपीएससी का हो, उसमें भी 10-10 लाख अप्लाई कर देते हैं, लेकिन क्या एक्चुअल में 10 लाख पढ़ने वाले होते हैं? नहीं, एक्चुअल में वही लाख 1.5 लाख बच्चे होते हैं। थोड़ी बहुत तैयारी करते हैं और थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करते हैं, ठीक है, फोकस तैयारी करते हैं, और उसमें भी वही सिलेक्ट प्री कर पाते हैं जो एक्चुअल में जिन्होंने स्मार्ट तरीके से सारी चीज़ों को तैयार किया होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कहने को तो 15 लाख के अराउंड फॉर्म आया है, लेकिन वास्तव में एक्चुअल में जो कंपटीशन है वो 1 से 2 लाख के अराउंड ही रहता है, ठीक है। तो कंपटीशन कहीं नहीं। इसमें बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो 10th पास हुए होंगे, उन्होंने फॉर्म भर दिया होगा, उनके लेवल का ये एग्जाम था ही नहीं, ठीक है। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो नए नए अभी 10th पास हुए थे, उन्होंने फॉर्म डाल दिया था, ठीक है। तो उनकी तो मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे बच्चे इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। और उसके अलावा बहुत से ऐसे भर देते हैं, ठीक है। मैं अपनी ही बताता हूँ, जब मैं सेंटर पे गया तो बहुत से स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। कोई पूछ रहा है भाई सिलेबस क्या है, आपको पता है कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो सिर्फ फॉर्म भर देते हैं, सरकार की इनकम बढ़ाने के लिए हज़ार रुपए के एप्लीकेशन डाल देते हैं। उनको एक्चुअल में ये नहीं पता कि कितने नंबर का पेपर आ रहा है, वो कितनी नेगेटिव मार्किंग है क्या नहीं। मेरे बगल में जो एक स्टूडेंट बैठा हुआ था, आपको बताता हूँ, उसने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। जब एग्ज़ाम हो गया तो मैंने पूछा भाई कितने अटेम्प्ट किए, बोला 100 क्वेश्चन। मैंने बाद में बोला भाई नेगेटिव मार्किंग भी थी, पता है ना ये बात? बोला नेगेटिव मार्किंग, मुझे तो लगा है ही नहीं। तो इस तरीके नमूने भी एग्जाम में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो कंपटीशन मेरा कुल मिला के कहने का यही है कि एक्चुअल में कंपटीशन सिर्फ लिमिटेड बच्चों के बीच में ही होता है, वही लाख खान के अराउंड बच्चे होते हैं। लेकिन उनमें भी जो पढ़ने वाले होते हैं स्मार्ट तरीके से, जिन्होंने टाइम मैनेज करके अच्छे से, यानी जो अच्छे से टाइम मैनेज कर ले रहा है, चीज़ों को समझ रहा है, एक्यूरेसी से क्वेश्चंस कर रहा है, ठीक है, कम नेगेटिव लगा रहा है, और उसकी शिफ्ट कैसी आ रही है, ये सारे फैक्टर मायने करते हैं। उन्हीं यहाँ पे वो सिलेक्ट होता है, ठीक है। कुछ पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी तैयारी की होगी, लेकिन कहीं ना कहीं एग्जाम में प्रेशर की वजह से वो ज़्यादा नेगेटिव लगा देते हैं और उनका सिलेक्शन रह जाता है, ठीक है। कुछ टाइम मैनेज नहीं कर पाते, तैयारी अच्छी है। तो उस हिसाब से सारी चीज़ों को कवर करते हुए अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें, अगर इस रेंज के आसपास आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होना चाहिए। बाकी तो पूरी तरीके से सटीक कट ऑफ तो कोई नहीं बता सकता, ठीक है। बस ये मेरा एक अनुमान था, जितना मुझे लगा सटीक होना चाहिए। बाकी ये तो मैंने बता ही दिया कि पेपर का कोई दिक्कत नहीं है। पेपर अगर हार्ड है तो भी अच्छी बात है, और इजी है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि वो अपने हिसाब से बैलेंस कर लेता है ऊपर नीचे कट ऑफ। और तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग किसी भी तरह की अपडेट आप तक मिस ना हो। और भी कोई गवर्नमेंट जॉब की अपडेट्स अगर आती है तो सबसे पहले वो आप तक पहुँचे।
वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट आपका छूट गया हो तो उसका जो जवाब है वो तुरंत कमेंट बॉक्स में दिया जाएगा। हमारे चैनल से जुड़ना भी ना भूलें, जो कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उसको क्लिक कर लें, क्योंकि उसमें सारे गवर्नमेंट जॉब के जो होती है उनकी अपडेट्स और जितना भी मटेरियल होता है गवर्नमेंट जॉब्स एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, जितना भी वो फ्री का कंटेंट आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।